आज बड़ी मंगलमय ऐसी माघ पूर्णिमा का दिन है। रविवार दिनांक 1 फरवरी 2026। ये माघ पूर्णिमा का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण बुद्ध शासन में इसे माना जाता है। इसी पूर्णिमा के दिन अष्टशील उपोषद पंचशील भी बड़े अटूट भावना से पंचशील का पालन किया जाता है। बहुत ही निष्ठा से श्रद्धा से पूरी तरह अष्टशील का पालन किया जाता है और बड़े ही पवित्र भावना से इस मंगलमय पूर्णिमा को बुद्ध शासन में मनाया जाता है। आज जैसे ही इस माघ पूर्णिमा के दिन तथागत भगवान बुद्ध ने 1250 भिक्षु के मध्य में ये भिक्षु बड़े भिक्षु संघ में अरहत सारिपुत्र और अरहत मोगललायन इन्हें धम्म सेनापति का दर्जा दिया था कि धम्म को संभालने वाले अरहत सारिपुत्र में एक सेनापति उनको बनाया। बुद्ध ने देखा कि इसमें बहुत बड़ी शक्ति है, कई जन्मों से ये धम्म सेनापति बनने का एक संकल्प करके इसमें आ रहा है। और ये जब बुद्ध ने जान लिया और जब सारिपुत्र और मोगललायन ये दोनों जब बुद्ध से मिले और मिलकर बुद्ध के पास जाकर उन्होंने जब धम्म दीक्षा ली, बौद्ध भिक्षु बने। वो बड़े ऊंचे ब्राह्मण परिवार के थे, बहुत ऊंचे कोटि के ब्राह्मणों के वो गुरु थे, वो नेता थे। लेकिन धम्म के लिए, सत्य के लिए वो जहाँ वहाँ भटकते रहे कि मुक्ति मुझे वर्तमान जीवन में मिलनी चाहिए, कौन सी मुक्ति का मार्ग दिलाने वाला व्यक्ति है। तो उन्होंने बचपन से वो दोनों भी बड़े मित्र थे, मोगललायन और सारिपुत्र। ये दोनों का जन्म भी एक ही दिन में हुआ था, अलग अलग गांवों में, लेकिन दोनों की बड़ी अच्छी मित्रता थी। जन्मांतरों से उनकी मित्रता चलते आई थी। इस जीवन में भी वो बड़े मित्र बने। और जब दोनों एक बार कोई ऐसे सार्वजनिक उत्सव देख रहे थे तो उनके मन में विरक्ति आ गई। अरे ये उत्सव तो मैं हर साल हम देखते हैं, वही है, क्या देख रहे हैं, क्या इससे हमें मिलने वाला है, और भी इससे कोई ऊंचा रास्ता है क्या कि बोले हंसी मजाक में हम अपना जीवन बिता देते हैं, लेकिन और भी इसके आगे कोई है क्या। तो उन्होंने सोचा कि धन दौलत यश वैभव तो बहुत था उनके पास, लेकिन उनके मन में एक मुक्ति पाने की इच्छा थी कि नहीं, जीवन वर्तमान जीवन में ही मुझे मुक्ति का साक्षात्कार करना है। तो ये सोचकर दोनों वो सन्यासी बने और सन्यासी बनकर भारत भर जहाँ तहाँ वो घूमते रहे। जहाँ तहाँ उन्होंने गुरु के पास जाकर वो मार्ग खोजने का प्रयास किया, लेकिन कहीं उन्हें रास्ता दिखाई नहीं दिया। कोई उसको वो रास्ता किसी को पता नहीं था कि वर्तमान जीवन में ही उस निर्वाण का, उस मुक्ति का साक्षात्कार करने का मार्ग कोई नहीं जानता था। तो वो वापस आ गए राजगृह, और वापस आकर जब वो राजगृह में घूमने लगे, संजय बेलट्टी पुत्र के पास वो रहने लगे, तो एक दिन उन्होंने बुद्ध के एक भिक्षु को, अस्सजी को देखा। और देखकर सारिपुत्र ने पहचान लिया कि अरे ये तो कितना मुक्त पुरुष है, कितनी प्रभा इनके चेहरे पर है, कितना आनंद है इसमें, इन्हें सही में मुक्ति का साक्षात्कार किया हुआ है। तो उनको वो ऑब्जर्व करते रहा। सारिपुत्र उन्हें देखता रहा अस्सजी को। अस्सजी उस राजगृह में घर घर पर घूमे, थोड़ा भिक्षा लिया और जाकर एक पेड़ के नीचे वो बैठकर भोजन करना चाहते थे। सारिपुत्र ने वहाँ जाकर अपना जो कपड़ा था वो उनको बैठने के लिए बिछा दिया, उनको भोजन करने दिया और बड़े ही विनम्रता से हाथ जोड़कर पूछा कि आप में इतनी प्रभा है, इतनी आभा है,
कौन है आपके गुरु, क्या आपके गुरु सिखाते हैं, मुझे बताओ। आज तक मैंने आपके जैसा ऐसा मुक्त पुरुष नहीं देखा, कौन है वो आपके गुरु। तो अस्य जी कहने लगे, मैं तो नहीं बता सकता ज़्यादा, मैं तो श्रमण हूँ, मैं तो नया नया बना हुआ हूँ। अरे कुछ भी बताओ, एक शब्द भी बताओ, मैं समझ जाऊंगा, जान जाऊंगा। तो उसने एक ही शब्द बताने का प्रयास किया। उन्होंने बताया बुद्ध क्या सिखाते हैं। उन्होंने बताया कि बुद्ध सिखाते हैं सब्बे धम्मा हेतुपभवा तेसंग हेतु तथागतो तेसंग यो निरोधो तथागतं आह। तो एक शब्द बताया उसने कि जो कुछ भी जीवन में होता है वो बिना हेतु के, बिना परिणाम के, बिना कारणों के नहीं होता। जो भी होता है, दुख भी होता है, सुख होता है, मन मैला होता है, गंदा होता है, मन निर्मल बनता है, हर कुछ भी हमारे जीवन में जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई हेतु होता है, कोई ना कोई कारण होता है। ये तथागत बुद्ध जानते हैं और उस कारण को मुक्त करने का रास्ता तेसंग हेतु तथागतो आह, और उसके हेतु को भी जानते हैं और उससे मुक्त होने के रास्ते को तथागत जानते हैं। दुख को पूरी तरह मुक्त कर देने वाला रास्ता वो बताते हैं और वर्तमान ही जीवन में परम आनंद मुक्ति का जीते जी साक्षात्कार करने का मार्ग तथागत बुद्ध सिखाते हैं। बस इतना ही सुनकर एकदम उनकी आंखें खुल गई। सारीपुत्र बहुत प्रसन्न हो गया। उन्होंने वंदन किया अस्य जी को और वंदन करके वो अपने मित्र को बताने गया कि अरे आज मैंने जान लिया कि मुक्ति का रास्ता क्या होता है। बुद्ध निर्माण हुए हैं, वो बुद्ध इस रास्ते को जानते हैं, चलो हम जाएंगे। तो वो अपने मित्र को जैसा उसने प्रॉमिस किया मुगल लायन को उसे बताता है और मुगल लायन और सारीपुत्र दोनों चले जाते हैं। वो संजय बेलट्टी को कहते हैं कि देखो मुक्ति का रास्ते के लिए हम जो साधु संत बनते हैं साक्षात्कार करने के लिए, तो ऐसा मरने के बाद नहीं, मान्यता ये थी कि तुम ये करो, इसका पालन करो, उसका पालन करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये व्रत का पालन करो, ऐसा उपवास करो, उसके बाद मृत्यु के बाद तुम्हें वो साक्षात्कार होगा। ऐसी मान्यता थी बुद्ध के समय, ऐसी मान्यता थी। लेकिन बुद्ध ने कहा कि अरे नहीं, वर्तमान जीवन में तुमने दुख को छोड़ दिया कि नहीं, दुख से मुक्त हुए कि नहीं, तुम्हारा मन विकारों से क्लेशों से निकला कि नहीं, इसकी अनुभूति, इसका अनुभव मरने के बाद नहीं आएगी, इसका अनुभव जीते जी आता है। वो रास्ता मैं बताता हूँ। तो ये मार्ग सुनकर, क्योंकि वो तो वही चाहते थे, मुक्ति का रास्ते को पाना चाहते थे, तो दोनों बड़े प्रभावित होकर चले गए। अपने गुरु को उन्होंने बताया संजय बेलट्टी पुत्र को, लेकिन संजय बेलट्टी पुत्र कहने लगे कि नहीं, मैं अभी किसके पास नहीं जाऊंगा, मेरे हजारों फॉलोअर्स है, बहुत लोग मुझे मानते हैं, मैं जाऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे मुझे, कुछ भी हो मैं नहीं जाऊंगा। तो बेलट्टी पुत्र संजय नहीं गया, लेकिन उनके सारी पुत्र के साथ 250 वो साधु संत वो चले गए, सन्यासी चले गए और वो जाकर भिक्षु बने। तो ऐसे भिक्षु 1550 का ये भिक्षु संघ बना और उसके सामने ये अरहत, उसके सामने सारीपुत्र को और महामुगल लायन को धम्म का सेनापति और उपसेनापति करके घोषित किया था। वो ये आज जैसी पूर्णिमा थी। इसके बाद और भी इस पूर्णिमा के साथ जुड़े हुए कुछ प्रसंग है। एक बार बुद्ध पूर्णिमा के दिन जब अपने कपिल वस्तु में गए थे, तो राजा सुधोधन ने उनका बड़ा अच्छा स्वागत किया। वो बड़ी लंबी कहानी है। और स्वागत करके दूसरे दिन बड़ा सम्मान सत्कार करके दूसरे दिन तथागत बुद्ध सुबह उठे और उठकर अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर वो घर घर में जाकर घर के सामने खड़े रहकर भिक्षा मांगने लगे। तो किसी ने जाकर बता दिया सुधोधन को, राजा को, कि देखो तुम्हारा पुत्र तो ये घर घर में जाकर भिक्षा मांग रहा है। तो ये सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और सुधोधन राजा दौड़ के चले गए
और कहते हैं कि भाई तुम क्यों मुझे अपमानित करना चाहते हो? अरे मैं राजा हूँ, इस राजधानी का मैं राजा हूँ, इस प्रदेश का मैं राजा हूँ। मैं आप जैसे भिक्षुओं को, ये सब तुम्हारे संघ को कई सालों तक मैं खिला सकता हूँ, इतना मुझ में है। तो तुम ये क्यों ऐसा कर रहे हो? मुझे क्यों अपमानित कर रहे हो? तब बुद्ध ने उत्तर दिया, देखो महाराज शुद्धोधन महाराज, आप जो परंपरा की बात कर रहे हैं वो आपकी राज परंपरा है, आपकी वो साख्य परंपरा है। लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, मैं बुद्ध परंपरा की बात कर रहा हूँ। मैं अभी साख्य परंपरा का नहीं रहा, मैं सम्यक संबुद्ध बनकर मैंने बुद्ध को जाना है। मेरे पहले भी जो बुद्ध हुए हैं, वही उन बुद्ध ने भी अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर लोगों के घर के सामने खड़े रहकर वो भिक्षा लेते थे, लोगों को अवसर देते थे कि उन्हें दान देने का अवसर मिले, उन पर अनुकंपा करके कि उनके मन में ये दान चेतना जाग जाए, दान देना शुरू करे। इसलिए बुद्ध लोगों के घर के सामने खड़े होकर वो उन्हें अवसर देते हैं, उन पर उपकार करते हैं। तो ये जब उन्होंने बताया और फिर शुद्धोधन राजा मान गए। दूसरे दिन राजा शुद्धोधन ने सभी भिक्षु संघों को हाथ जोड़कर निमंत्रित किया। जब किसी का निमंत्रण हो तो भिक्षु जाते हैं, निमंत्रण नहीं हो तो उस समय जो प्रथा थी कि अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर घर के सामने खड़ा रहकर वो भिक्षा मांगने का जो परंपरा है, तो तथागत बुद्ध ने पूर्व समय में भी जो बुद्ध बने हैं उन लोगों के परंपरा को बताया और स्वयं फॉलो करने का प्रयास किया। ये भी घटना आज जैसे ही पूर्णिमा के दिन घटित हुई है। और भी एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई कि ये माघ पूर्णिमा के दिन तथागत भगवान बुद्ध ने वैशाली के एक चापाल चैत्य में आज के पूर्णिमा के दिन वो गए थे आनंद को अपने साथ लेकर, और वहाँ जाकर उन्होंने आनंद को बताया कि जिन्हें 4 रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, जो सम्यक संबुद्ध बनते हैं, वो चाहे तो ये कल्प तक भी जी सकते हैं। उन्हें यदि कोई विनंती करे तो ऐसी उसमें शक्ति होती है, ऐसा उसने बताया। और बताने के बाद आनंद ने कोई विनंती नहीं की कि तुम तो बुद्ध हो, आप तो बुद्ध हो और आप में ये सारी शक्ति विद्यमान है, आप चाहे तो लंबे समय तक जी सकते हो। मैं आपको विनंती करता हूँ भगवान कि आप लंबे समय तक रहे मानव के कल्याण के लिए। तो ऐसा उन्होंने विनंती नहीं की और उन्होंने सुना और वो एकदम शांत हो गए। तब बुद्ध ने उनको बोल दिया कि आनंद तुम अब दूर जाकर बैठ जाओ। और उसके बताने पर आनंद दूर चले गए, दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठे। उसके बाद बुद्ध ने अपनी एक आज से लेकर 3 महीने बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन मेरा महापरिनिर्वाण होगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसी घोषणा उन्होंने कर दी और ये घोषणा करने के बाद भूचाल आ गया, जोर की हवा आई, जोर की तूफान आई, बहुत आकाश में बादल गड़गड़ाने लगे, तूफान चलने लगी। अचानक ही आने के बाद आनंद दौड़ के आता है, पूछता है कि भगवान क्या अचानक हो गया, क्यों ऐसी गड़बड़ाहट हो गई, क्यों ऐसी तूफान आ गई, थोड़ा भूमिकंप भी थोड़ा हो गया। तो ये बुद्ध जब अपना परिनिर्वाण घोषित करते हैं तब ऐसा होता है। तो इस प्रकार वो चिन्ह देखकर आनंद दूर जो था घबरा कर डर कर नजदीक आ गया, बुद्ध को पूछने लगा कि भाई ये क्यों वैसा अचानक हो गया। तब बुद्ध ने बताया कि देखो, जब बुद्ध अपना महापरिनिर्वाण घोषित करते हैं तो ऐसा हो जाता है, जब बुद्ध बनते हैं तब ऐसा हो जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने बताया। तो आनंद कहने लगा कि जब ये सुनकर कि आज से मैं 3 महीने बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी और
ये सुनते बराबर आनंद उनको हाथ जोड़कर बोलने लगा, भगवान बनते, आपने तो पहले बताया था कि 1,00,000 वर्ष तक जी सकता है, लंबे कल्प तक भी जी सकता है ऐसा व्यक्ति, लेकिन आपने जो कहा था, और अभी तो आप कह रहे कि मैं 80 साल मेरी उम्र हो गई है और मेरी मृत्यु अभी हो जाएगी। तो आपने तो पहले बताया वैसा नहीं, अभी तो आप दूसरा बता रहे हैं। तो बुद्ध ने कहा कि नहीं, मैंने जो सही बताया, तुमने यदि विनंती की होती तो मैं रहता, लेकिन तुमने विनंती नहीं की, तुमने ऐसा नहीं कहा कि तुम रहो लोगों के कल्याण के लिए। तो ये दोष आनंद तुम्हारा दोष है, मैंने तो तुम्हें सूचित किया था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। कोई बात नहीं, अब शांत हो जाओ। वो रोने लगा, बिलखने लगा, कहने लगा कि मुझे माफ़ करो, माफ़ करो। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ये तुम शांत रहो, इसके बाद जो मेरी मृत्यु हो जाएगी 3 महीने बाद, और जो मुझे देना था मैंने दे दिया है, मुक्ति का मार्ग दे दिया है। कई लोग अरहत बन गए हैं, कई लोगों ने मुक्ति के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया है, मेरा मिशन अब पूरा हो गया है और अब तुम मुझे रोको नहीं। तो अभी वो विनंती करने लगा। बुद्ध कहते कि नहीं, बुद्ध के वाणी से निकला हुआ शब्द झूठा नहीं होता है। वो शब्द वापस नहीं लेते बुद्ध, किसी भी कारण से वापस नहीं लेते, चाहे वो जीव के प्राण के कारण क्यों न हो, कि ये शब्द वापस लूंगा तो मुझे प्राण मिल जाएगा, मुझे लंबी उम्र मिल जाएगी। तो ऐसे भावना से भी, कोई लोभ के भावना से, या लंबे समय तक मैं जीते रहूं, ऐसा कोई उनमें आसक्ति नहीं होती, कोई ऐसा भाव नहीं होता। वो अपना शब्द कभी वापस नहीं लेते। तो आनंद कहने लगा, वापस ले दो, मेरी गलती हुई, वापस ले लो ये शब्द, आप ऐसा मत कहो। तो बुद्ध कहते कि नहीं, बुद्ध के वाणी से निकला हुआ एक एक शब्द बड़ा मूल्यवान होता है, क्योंकि वो बुद्ध का शब्द है, वो बुद्ध महान सम्यक संबुद्ध का शब्द है। एक एक शब्द बड़ा अनमोल होता है। तो अपने प्राण के लिए भी वो शब्द वापस नहीं लेते हैं। तो तुम मान जाओ और अभी तुम शांत हो जाओ। तो उन्होंने बुद्ध को वंदन किया और उसके बाद महापरिनिर्वाण 3 महीने के बाद जो होता है, बुद्ध चलते हैं। तो ये घटना भी माघ पूर्णिमा के दिन वैशाली में घटित हुई थी। तो इस प्रकार इस पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। हर एक पूर्णिमा का महत्व होता है और ये पूर्णिमा का इस प्रकार महत्व बताया गया है, बताया जाता है। और भी एक महत्व की बात इस पूर्णिमा के दिन जब होती है कि बुद्ध जब वहाँ कपिल वस्तु में रहते थे, तो कपिल वस्तु में रहते समय उन्होंने ये सुना कि उनका चचेरा भाई नंद नाम का महाप्रजापति गौतमी का वो पुत्र था, वो भाई था बुद्ध का। तो उनकी शादी होने वाली थी। शादी का मंडप सारी तैयारी की गई, बहुत सजाया गया, बड़े जोर शोर से जो कुछ भी अच्छा सजाना था, डेकोरेट करना था, किया गया। और वो परंपरा थी कि लंबे कुछ दिनों तक वो शादी का उत्सव करते रहे। और आज उनकी शादी होने वाली थी, सब कुछ तैयारी थी। तब बुद्ध को पता चला कि नंद आज शादी करने वाला है, शादी के बंधन में बंधने वाला है। तो वो स्वयं वहाँ पर गए। वहाँ जाते बराबर सभी लोगों ने उनको पहचाना, सब लोग थे, शाक्य लोग, सभी लोग। बुद्ध जाते बराबर सभी ने वंदन किया, बड़ा स्वागत किया। और बुद्ध शांत रूप से नंद के पास गए और नंद वो शादी के लिए तैयार था, दुल्हन भी तैयार थी। तब बुद्ध ने उस नंद के हाथ में अपना भिक्षा पात्र दे दिया। तो सभी लोग देखने लगे। नंद भी शांत हो गया कि भिक्षा पात्र मेरे हाथ में दे दिया। और भिक्षा पात्र देकर बुद्ध कुछ बोले नहीं, सीधे वहां से उनके हाथ में भिक्षा पात्र देकर अपने विहार की तरफ वापस
वो लौटने लगे, आने लगे। तो नंद उसके पीछे पीछे आने लगा। नंद कहता है कि चलो मंडप तक मैं ले जाऊंगा। मंडप खत्म होने के बाद बुद्ध जी भिक्षा पात्र अपना अपने हाथ में ले लेंगे। तो बड़े गौरव के कारण, क्योंकि वो तो बुद्ध थे, बड़े भाई थे, बुद्ध थे, गौरव था, तो गौरव के कारण वो ये नहीं कह पा रहा था कि ये तुम्हारा भिक्षा पात्र ले लो, नहीं कह पा रहा था। तो मंडप के अंत तक चले गए, फिर बुद्ध चलने लगे, फिर पीछे पीछे चलना लगा ये, और ये गौरव के कारण चलने लगा। बुद्ध बोल नहीं रहे थे, पीछे पीछे नंद जा रहा था। और ऐसा जाकर बुद्ध विहार में, वो वहाँ तक, वो जो कपिल वस्तु में जो विहार बनाया था वहाँ तक वो चले गए। और चले जाकर फिर वो बुद्ध ने भिक्षा पात्र नंद के पास से लिया और कहने लगे, देखो नंद, ये तुम आज शादी में बनने जा रहे हो, वो बहुत सुंदर है ना लड़की। तो उन्होंने ऐसा कह के उनके बाह को पकड़ा, हाथ को पकड़ा, और हाथ को पकड़कर उन्हें एक देवता लोक में वो ले गए, नंद को। और रास्ते रास्ते में भी बहुत उन्हें अच्छा अच्छा दिखने लगा। एक मकड़ी जैसी भी कोई दिखने लगी, जली हुई एक मकड़ी, वो भी उन्होंने देखा। और फिर वहाँ जाकर देवता लोगों में उन्होंने वो परियों को देखा, देवता का वैभव देखा, सभी देखा। और ये देखकर बुद्ध ने पूछा कि देखो नंद, ये देख लो तुम्हारे आंखों से? हाँ पंथी, मैं देख रहा हूँ। तो ये बताओ कि ये जो देवता है, ये जो परिया है, वो सुंदर है या तुम्हारी वो जिनके साथ तुम शादी करना चाहते हो वो सुंदर है? भगवान, इनकी क्या तुलना की जाए? इनकी सुंदरता तो हम बखान नहीं सकते, ये तो बहुत ही सुंदर है। वो जो शाक्य की लड़की जिसे मैं चाहता था, जिसे शादी करना चाहता था, वो भी सुंदर है, लेकिन उसकी तो इनसे बराबरी नहीं की जा सकती। ये तो कितनी सुंदर है, कितने वैभव है यहाँ पर। तो देखो नंद, तुम ये रास्ते पर चलोगे ना तो तुम्हें मिल जाएगा, ये तुम पा लोगे। तो बड़ा प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा, क्या मैं करूं? केवल ये शाक्य लड़की के साथ शादी करके मैं ये नहीं पा सकता। तो उन्होंने कहा, तथागत आप जो कहते हैं मैं करूंगा। तो तुम भिक्षु बन जाओ, इसे पाओगे तुम। तो ऐसे कहने पर तो भिक्षु बन गया। और भिक्षु बनकर बुद्ध ने उनको रास्ता बताया। रास्ता बताकर वो अभ्यास करने लगा। और अभ्यास करके कुछ ही दिनों के बाद वो अरहत बन गया। जब अभ्यास करता था तो उनके साथी भिक्षु उनको चिढ़ाते थे, कहते थे कि अरे ये जो करता है ना, देखे तुम देख रहे हो, बुद्ध कहते हैं कि तुम ऐसा पाओगे, ये स्वर्ग में जाने के लिए भी वो अभ्यास कर रहा है। तो ऐसा लोग उनको देखकर चिढ़ाते थे। वो सुनता था, लेकिन आज वो भिक्षु बनकर अरहत बन गया। उसने पा लिया उस सारे ज्ञान को, मुक्ति का पूरा साक्षात्कार उसे हो गया। और होने के बाद अरहत बनने के बाद वो बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि तथागत भगवान, क्या मेरा उद्धार आपने कर दिया? मैं अरहत बन गया और सारे क्लेश में मुझसे निकल गए हैं, सारे विकारों से, क्लेशों से, मोह से, लोभ से, राग से, विकार से, आश्रवों से, कामाश्रव, भवाश्रव, अविद्याश्रव, सभी से मैं मुक्त हो गया हूँ और निर्मल मैं अरहत बन गया हूँ, अरहत बन गया हूँ। और भगवान, मैं आपको अभी वचन से मुक्त करता हूँ। तो बुद्ध कहते, नंद, मैं जानता था तुम ये कहने वाले हो, मैं समझता था तुम्हें पाने वाले हो। तो तुम अरहत बन गए हो, साक्षात्कार किया तुमने सद्धम्म का जीते जी। तो बुद्ध का जो ये मार्ग है, ये मार्ग जीते जी फल को दिलाने वाला मार्ग है। मृत्यु के बाद कोई अरहत नहीं बनता। अरहत सारी पुत्र जीते जी अरहत बने। जितने भी अरहत बनते हैं वो जीते जी बनते हैं। उसके पहले की जो सीढ़ियाँ है, श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी और अरहत, ये फल है। 4 मार्ग और 4 फल,
ये जीते जी मिलना चाहिए, उस रास्ता पर चलकर इसे पाना होता है, ये मार्ग बुद्ध ने बताया। तो ये कहानी भी इस माघ पूर्णिमा के साथ जुड़ी हुई है। तो आप हमारे निष्ठावान सभी दायक दायिकाएं, सभी उपासक उपासिकाओं को हम इस पूर्णिमा की, मंगल पूर्णिमा की आपको शुभेच्छा देते हैं। आपको त्रिरत्न का मंगल आशीर्वाद मिले, आपको शक्ति मिले और जीते जी धम्म के फल को पाते रहिए, मंगलमय जीवन जीते रहिए। यही मंगल मैत्री आज की इस महान मंगलमय ऐसे माघ पूर्णिमा के दिन आपको दे रहे हैं। आप सबका मंगल हो, सबका जीवन पवित्र पवित्र धन्य धन्य बने, धन्य धन्य बने, सबका मंगल हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप सबका सबका मंगल हो। साधु साधु।